एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं या मेन पॉइंट्स हैं जिन्हें एग्जाम्स में पूछा जाता है जनरली। तो इन टाइप के जो रूल्स को पढ़ना जरूरी है। अब हमारा पहला है सेंटेंस विथ मॉडल्स। वो सेंटेंस जिसमें मॉडल का यूज होता है उन्हें हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। जैसे मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, है ना, शुड, ऐसे जो मॉडल्स होते हैं यदि वो सेंटेंस में होते हैं तो उन्हें हम पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, इसे हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें कोई ऑर्डर होता है या कोई कमांड होता है, जैसे गो देयर, स्टॉप इट, स्टॉप राइटिंग, है ना। तो उनमें जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम किस तरह से चेंज करेंगे। इसके अलावा उसमें एडवाइस, सजेशन या रिक्वेस्ट भी होती है, तो उन सेंटेंस को हम कैसे पैसिव में चेंज करेंगे ये हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। पैसिव विदाउट एजेंट। अब कई बार हमें एजेंट की जरूरत नहीं होती है, जैसे आप लोगों ने बहुत कॉमन एग्जांपल सुना हुआ है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश बोली जाती है, तो अब कौन बोलेगा, बोलेगी पब्लिक ही या पीपल ही बोलेंगे, तो हमें उसके आगे बाय पीपल लगाना कंपलसरी नहीं है क्योंकि वो अंडरस्टूड है। तो कई बार जो हमारे सब्जेक्ट, हमारे जो डूअर होते हैं वो अंडरस्टूड है, तो उन्हें हम लास्ट में बाय लिखना जरूरी नहीं होता है, इसलिए हम उन एजेंट को लिखते ही नहीं है, या बाय पीपल या बाय पब्लिक या बाय स्टूडेंट्स या बाय टीचर्स, है ना। जैसे क्लास इज बीइंग टॉट, क्लास पढ़ाई जा रही है, तो ऑब्वियसली ये है कि टीचर्स ही पढ़ा रहे होंगे, तो हमें बाय टीचर लगाना जरूरी नहीं है। क्लास इज बीइंग टॉट बाय टीचर्स, बाय टीचर्स लिखना जरूरी नहीं है, हम कह सकते हैं द क्लास इज बीइंग टॉट, है ना। तो वहां पर ये वाले सेंटेंस हम इसमें पढ़ेंगे पैसिव विदाउट एजेंट में। पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम दो टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या हम पैसिव में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो पैसिव में क्वेश्चन पूछने के लिए भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, यस और नो के क्वेश्चंस और WH क्वेश्चन, ये हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं सेंटेंस विद मॉडल्स। वो सेंटेंस जिनमें मॉडल का यूज होता है उनके एक्टिव को हम पैसिव में किस तरह से चेंज कर सकते हैं। ये सेंटेंस वो हैं जिनमें मॉडल का यूज किया हुआ है, और ये हमारे सिंपल टेंस है या उन्हें हम एक्टिव वॉइस के वर्ब कह सकते हैं कि इसमें वो वर्ब हैं जो एक्टिव वॉइस की हैं और जिनके साथ हमने मॉडल का यूज किया हुआ है। अब जब कभी किसी सेंटेंस में मॉडल आ जाता है और जब हमें इस वर्ब को चेंज करना होता है पैसिव में, तो हम इस मॉडल का क्या करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, जो भी मॉडल हो आ जाए आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनके आगे बी लगा देना है। वो कोई सा भी मॉडल हो, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, मे, माइट, ऑट टू, नीड टू, डेयर टू, जो भी मॉडल्स आ जाए आपके, उनको आप क्या करना है, सिर्फ उनके आगे आपको बी लगा देना है, बस वो आपका पैसिव में चेंज हो जाएगा। और बाकी रूल्स एज इट इज है, जो हमारे 5 रूल्स हैं उन 5 रूल्स को एज इट इज रखना है। जैसे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो यहाँ हिम है, ये ही हो गया, और ये जो शी है वो यहाँ जाके हर हो गई, ठीक है। फिर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। फिर हमें वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, इस मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो जब भी मॉडल आ जाए आपको सिर्फ बी का यूज करना है और किसी चीज का यूज नहीं करना है, सिर्फ बी का यूज करना है, और वो मॉडल फिर एज इट इज यहाँ पर आ जाएगी, और लास्ट में हमें इस एजेंट के आगे बाय लिख देना है। यही हमारे रूल्स है। आई में परचेस अ न्यू हाउस में बी, बस मे के बाद क्या लगा दिया हमने, बी लगा दिया। बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और ये हमारा सब्जेक्ट और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और इस तरह से चेंज करना इजी हो जाएगा। अब जैसे हम मान लो इसको छुपा लेते हैं, अब देखते हैं, यू शुड डू दिस वर्क, तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। सबसे पहले आ जाओ यहाँ पर, दिस वर्क शुड बी डन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, डन बाय यू। हमारा सेंटेंस पैसिव में क्या हो गया, दिस वर्क शुड बी डन बाय यू। अब ऐसे ही मस्ट टेक मेडिसिन, उसे मेडिसिन लेना चाहिए, तो मस्ट ये हमारा मॉडल है यहाँ पर, और मॉडल होने की वजह से हमें क्या लगाना है, सिर्फ बी लगा देना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो मेडिसिन्स मस्ट बी टेकन बाय हिम, यही है, तो वो यहाँ जाएगा, मेडिसिन्स मस्ट बी टेकन बाय हिम, और ये हो गया हमारा दिस वर्क शुड बी डन बाय यू। ऐसे ही आई शेल ड्रिंक वाटर, आई शेल ड्रिंक वाटर, तो अब तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाके सब्जेक्ट हो जाएगा। अब वाटर के साथ तो शेल लगेगा नहीं, क्योंकि आई के साथ शेल लगता है, तो वाटर के साथ विल लगेगा, वाटर विल बी ड्रंक बाय मी, वाटर विल बी
ड्रंक बाय मी, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमें लगानी है, इस मेन वर्ब को हमें थर्ड फॉर्म में चेंज करना ही है, और ये हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, आई की जगह मी लग जाएगा। तो क्या हो गया हमारा सेंटेंस, वाटर विल बी ड्रंक बाय मी। ऐसे ही कैन नॉट लिफ्ट लोड, वह लोड नहीं उठा सकता है, तो कैन नॉट एज इट इज रहेगा, कैन नॉट को नॉट यदि आ भी जाता है तो वो मॉडल के साथ लगा रहेगा, बस उसके आगे आपको बी लगा देना है। लोड कैन नॉट बी लिफ्टेड बाय हिम, लिफ्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, लिफ्टेड हो गया, लिफ्टेड बाय हिम। अब वी ऑट टू लव अवर कंट्री, हमें हमारे कंट्री से प्रेम करना चाहिए, वी ऑट टू लव अवर कंट्री, तो अवर कंट्री जो है ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगी, अवर कंट्री और टू बी लव्ड, लव थर्ड फॉर्म आ जाएगी, लव्ड बाय अस, हमारी कंट्री हमारे द्वारा लव की जाएगी या की जानी चाहिए। और टू का मीनिंग क्या होता है, चाहिए, तो हमारी कंट्री हमारे द्वारा लव या प्रेम की जानी चाहिए। अब देखो इनका यहाँ पर मीनिंग क्या हुआ, शी कुड हेल्प हिम, वह मदद कर सकती थी, वह उसकी मदद कर सकती थी। अब यहाँ पर ही कुड बी हेल्प्ड बाय हर, वह मदद किया जा सकता था, यहाँ पर वह लड़की के लिए बोला जा रहा है वह उसकी मदद कर सकती थी, अब यहाँ पर वो लड़का आ गया है कि वह उसके द्वारा मदद किया जा सकता था। अब आई में परचेस अ न्यू हाउस, मैंने कहा कि जैसे मैं एक नया घर खरीद सकती हूँ या मैं एक नया घर खरीद सकता हूँ। अब मुझे बताना है पैसिव में, तो मैं क्या कहूँगी कि एक घर खरीदा जा सकता है मेरे द्वारा, एक घर खरीदा जा सकता है मेरे द्वारा। जी चेंज हो गया बोलने का तरीका, दोनों तरीके में सेंस वही रहेगा, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज हुआ है। यू शुड डू दिस वर्क, तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, दिस वर्क शुड बी डन बाय यू, तुम्हारे द्वारा ये कार्य किया जाना चाहिए। ही मस्ट टेक मेडिसिन, उसे मेडिसिन लेनी चाहिए, मेडिसिन मस्ट बी टेकन बाय हिम, उसके द्वारा दवाइयाँ ली जानी चाहिए। आई शैल ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीऊंगा, पानी मेरे द्वारा पिया जाएगा। ही कैन नॉट लिफ्ट लोड, वह लोड नहीं उठा सकता है, यहाँ पर लोड उसके द्वारा नहीं उठाया जा सकता है। वी ought टू लव अवर कंट्री, हमें हमारी कंट्री से प्यार करना चाहिए, या हमारी कंट्री हमारे द्वारा प्रेम की जानी चाहिए या प्यार की जानी चाहिए। ठीक है, तो सेंटेंस इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ मॉडल में बी लगा करके उसे एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं, बाकी सारे रूल्स एज इट इज होते हैं। अब हम देखेंगे हमारा सेकंड कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनको हम पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है और ये इंपेरेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस हैं जिन्हें हमें पैसिव में चेंज करना होता है। अब ये जो सेंटेंस हैं जैसे गो देयर, डोंट गो देयर, डू दिस वर्क, डोंट डू दिस वर्क, आप इसमें किसी को ऑर्डर कर रहे हो या कमांड दे रहे हो, आप इसमें और भी होते हैं, आप किसी को एडवाइस देते हो या सजेस्ट करते हो या रिक्वेस्ट करते हो, उसके भी पैसिव बनाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैंने सेंटेंस लिखे हैं अभी वो लिखे हैं ऑर्डर या कमांड के। अब ऑर्डर या कमांड को यदि आपको पैसिव में लिखना है तो आपके रूल्स तो वही रहेंगे। इसमें सबसे पहले पहचानो कि वर्ब कौन सी है, उस वर्ब को आपको थर्ड फॉर्म में डालना है, वहां पर वर्ब को थर्ड फॉर्म में डालना है, लेकिन हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का यहाँ पर पता नहीं चल रहा है। वैसे तो हमारा ये दिख रहा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी है, ये सेंटेंस भी हमारे ट्रांजिटिव होना चाहिए, यदि ट्रांजिटिव नहीं होंगे तो हम इसे पैसिव में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है और ये वर्ब दिखाई दे रहा है और सब्जेक्ट यहाँ पर हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला स्विच ऑन द फैन, तो मैं किसी सामने वाले को बोल रही हूँ तो मैं उसे ये कह सकती हूँ यू स्विच ऑन द फैन, कि तुम फैन को बंद करो या चालू करो, तुम फैन को चालू करो। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हिडन फॉर्म में रहता है क्योंकि अंडरस्टूड है, हम उससे सामने वाले को ही कह रहे हैं तो हमें यू कहना जरूरी नहीं होता है। अब सब्जेक्ट हिडन है, केवल हमारे पास वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, इसे हमें पैसिव में करना है। तो जब भी ऐसे सेंटेंस हो जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दे रखा हो तो वहां पर आपको इस टाइप के जब ऑर्डर और कमांड हो तो लेट का यूज करना होता है, सबसे पहले लेट और बी का यूज करना होता है, ये ध्यान रखना। तो आप ये तो लिख ही देना सब में कि लेट आएगा क्योंकि करने दिया जाए। यहाँ पर लेट का मतलब क्या होता है, लेट मी गो, मुझे जाने दिया जाए, लेट हर डू दिस वर्क, उसे यह काम करने दिया जाए। तो लेट का मतलब क्या होता है, काम करने दिया जाए। अब कौन सा काम करना है वो हमारी वर्ब बताएगी हमें, तो सब में हमें लेट लिख देना है। अब बी इसके साथ आएगा ही आएगा, बी भी आएगा, ठीक है, ये हमने लिख दिया सबसे पहले। यदि आपको एग्जाम में भी आते हैं ये सेंटेंस तो लेट और बी आपको मिलेगा उसमें। अब लेट और बी के बीच में हमें क्या लिखना है,
ये हम देख लेते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में पहले आना चाहिए, तो ठीक है, द फैन पहले आ जाएगा। लेट द फैन बी, अब ये जो वर्ब है, इस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आ जाएगी। लेट द फैन बी स्विच्ड ऑन, स्विच का स्विच्ड हो जाएगा स्विच्ड ऑन, ये आपका पैसिव बन गया। बस लेट और बी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखना है और यहाँ पर वर्ब लिखना है और इस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है यहाँ पर, और ये आपके लिए बहुत इजी हो गया। इंपेरेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से पैसिव में चेंज करेंगे। अब जैसे डोंट प्लक द फ्लावर्स, फ्लावर्स मत तोड़ो, वर्ब हमें दिखाई दे रही है प्लक और ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है द फ्लावर्स, तो द फ्लावर्स यहाँ जाएंगे। लेट द फ्लावर्स, अब हम मना किया जा रहा है कि इन्हें नहीं तोड़ना है, तो हम क्या कर देंगे, नॉट बी, डू नॉट, डू नहीं यूज करेंगे यहाँ पर। लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड, बस ये यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड। ठीक। ड्रिंक वार्म वाटर, गर्म पानी पियो, आपने किसी को सलाह दी या आपने किसी को ऑर्डर किया गर्म पानी पियो, तो ड्रिंक वार्म वाटर, ये वाटर हमारा ऑब्जेक्ट है और ड्रिंक यहाँ पर हमारा क्या है, वर्ब है। कौन सा वाटर पीने को कहा है, वार्म वाटर, तो लेट वार्म वाटर बी ड्रंक, यहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म आ गई। लेट वार्म वाटर बी ड्रंक, ऐसे अब ये बना लो। डोंट लाफ एट द बेगर, भिखारी पर मत हंसो, तो अब इसका क्या आना है कि भिखारी तुम्हारे द्वारा नहीं हंसा जाना चाहिए, तो यहाँ पर ये द बेगर क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा और ये लाफ है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। लेट द बेगर, लेट द बेगर नॉट बी लाफ्ड एट, ये एट इसके साथ प्रीपोजिशन के रूप में वर्ब के साथ ही रहेगा। लेट द बेगर नॉट बी लाफ्ड एट, बस इतना इजी है। लेट और बी पहले लिख लो, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख लो और वर्ब यहाँ पर डाल दो, उसकी थर्ड फॉर्म कर दो। स्टॉप राइटिंग, अब राइटिंग यहाँ पर क्या है, आपकी लेखन, लेखन एक यहाँ पर नाउन है, तो यहाँ पर स्टॉप आपकी वर्ब है। वैसे आप कहोगे कि राइट तो वर्ब होती है, लेकिन राइट के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये राइटिंग के लिए है कि राइटिंग जो आप लिख रहे हो, जो लेखन आप कर रहे हो उसे बंद करो, तो यहाँ पर वर्ब आपकी स्टॉप है और ये आपके ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। लेट राइटिंग बी और स्टॉप थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, लेट राइटिंग बी स्टॉप्ड। डू दिस होमवर्क, अच्छा इनकी मीनिंग क्या हो गया, लेट राइटिंग बी स्टॉप्ड, मतलब कि राइटिंग बंद किया जाना चाहिए या राइटिंग बंद किया जाए। ठीक है, भिखारी पर नहीं हंसा जाए, गर्म पानी पिया जाए, फूल नहीं तोड़े जाए, ये इनका मीनिंग होगा, सेंस वही रहेगा। डू दिस होमवर्क, या होमवर्क करो, और लेट दिस होमवर्क यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और डू यहाँ पर वर्ब है। लेट दिस होमवर्क बी डन, यह वर्क, यह होमवर्क किया जाए। लेट दिस होमवर्क बी डन, यह होमवर्क किया जाए। ब्रिंग द ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, अपन कहते ना एक गिलास पानी लाओ, या आप कहो एक गिलास पानी लाया जाए, तो लाया जाए के लिए क्या होगा, लेट द ग्लास ऑफ वाटर, लेट द ग्लास ऑफ वाटर, द ग्लास ऑफ वाटर क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट के फॉर्म में आ गया, वाटर बी आ जाएगा। अब क्या है, ब्रिंग यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है जो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी और क्या हो जाएगा, ब्रॉट, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्रॉट। लेट द ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, एक गिलास पानी लाया जाए। रीड द लेसन, टीचर कहते हैं ना स्टूडेंट को लेसन पढ़ो, रीड द लेसन, तो द लेसन हमारा ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर इसके लेट के बाद आएगा। लेट द लेसन बी, अब यहाँ इसकी थर्ड फॉर्म रेड, रीड रेड रेड, सेकेंड फॉर्म स्पेलिंग वही होती है इनकी रीड की, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो चेंज हो जाता है। हम यहाँ पर रीड जो कि फर्स्ट फॉर्म है, वहाँ पर वो थर्ड फॉर्म है, स्पेलिंग वही रहेगी, लेकिन बोलेंगे ऐसे, लेट द लेसन बी रेड, लेसन पढ़ा जाए, पाठ पढ़ा जाए, लेट द लेसन बी रेड। राइट है ना ऐसे। अब टीचर ने कहा एक निबंध लिखो, और यदि वो कहती है एक निबंध लिखा जाए, तो एक निबंध लिखा जाए, लेट द ऐसे बी रिटर्न, यहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब टीचर यदि कह रही है एक निबंध लिखा जाए, तो अंडरस्टूड है कि कौन लिखेगा, बच्चे ही लिखेंगे, स्टूडेंट्स लिखेंगे, तो हमें यहाँ पर जरूरी नहीं होता है बाय स्टूडेंट्स बोलना, क्योंकि हम उनको डायरेक्ट ही बोल रहे हैं कि तुम
एक ऐसे लिखो, तो एक ऐसे लिखो, या तो चलो निबंध लिखो, या फिर वो ऐसे बोले चलो एक निबंध लिखा जाए, है ना, तो वो दोनों ही सेंटेंस सही होंगे। बस ये एक्टिव में है और वो पैसिव में है। इनवाइट हिम, उसे इनवाइट करो, किसी ने कहा, ऑर्डर किया है, कमांड किया कि उसे इनवाइट करो, उसे आमंत्रित करो, तो या तो वो एक्टिव में कहेगा, पैसिव में क्या कहेगा, उसे आमंत्रित किया जाए। ठीक है, तो लेट हिम है, लेट हिम बी इनवाइटेड, लेट हिम बी इनवाइटेड, उसे आमंत्रित किया जाए। तो ये हमारे सेंटेंस जो हमने एक्टिव से पैसिव में चेंज किए हैं, जो ये वर्ब्स हैं, उन वर्ब्स को हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमारे और भी आते हैं, जैसे एडवाइस, सजेशन या रिक्वेस्ट, ये भी आते हैं। अब मान लो मैंने किसी से रिक्वेस्ट की, प्लीज स्विच ऑन द फैन, तो अब इसका मैंने प्लीज लगा दिया है, या मैंने किसी को रिक्वेस्ट की कि स्विच ऑन द फैन प्लीज ना, तो अब मुझे इसे पैसिव में बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, हम उसके आगे ये लिख सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू स्विच ऑन द फैन, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि फैन का स्विच ऑन करें। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू प्लग द फ्लावर, अब डोंट नहीं आ जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू प्लग द flowers. You are requested to drink warm water. You are requested not to laugh at the beggar. You are requested to stop writing. You are requested to do this homework. You are requested to bring the glass of water. You are requested to read the lesson. You are requested to write an essay. You are requested to invite him. ठीक है, ये यू आर रिक्वेस्टेड। अब मान लो कि आपने किसी को एडवाइस दी या सजेशन दिया, है ना, तो आप उसमें ये कर सकते, तो यू आर एडवाइज्ड टू स्विच ऑन द फैन, या यू आर सजेस्टेड टू स्विच ऑन द फैन, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्लग द फ्लावर, तुम्हें एडवाइस दी जाती है कि फूल नहीं तोड़ें, यू आर एडवाइज्ड टू ड्रिंक वार्म वाटर, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू लाफ एट द बेगर, यू आर सजेस्टेड टू स्टॉप राइटिंग, यू आर एडवाइज्ड टू डू दिस वर्क, टू you are suggested to do this homework, you are advised to bring the glass of water, या you are suggested to bring the glass of water। बस आपको क्या कर लेना है, यदि यही सेंटेंस रिक्वेस्ट के हों, एडवाइस के हों या सजेशन के हों, तो आपको इनके आगे यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर सजेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू कर लेना, और यदि डोंट है तो डू हटा करके नॉट टू प्लग द फ्लावर्स करना है, बस यही डिफरेंस है इसमें। तो ये हो गए आपके इंपेरेटिव सेंटेंस। अब हम कुछ सेंटेंस ऐसे देख लेते हैं, ये वो पैसिव वॉइस हैं जिनमें जो एजेंट है या डूअर है, जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड है, जहाँ पर उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, यदि सामने वाला और सुनने वाला, बोलने वाला और सुनने वाला दोनों उस बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, तो उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे वेटर विल सर्व लंच, अब यहाँ पर हमने ये कहा कि वेटर ने लंच सर्व किया, ठीक, और यहाँ पर यदि हम पैसिव बनाते हैं, लंच विल बी सर्व्ड, लंच विल बी सर्व, अब सुनने वाला अंडरस्टूड है, उसको समझ में है कि भाई लंच किसने सर्व किया होगा, वेटर ने ही किया। यदि वो मान लो दोनों होटल में ही बैठे हैं और उसने कहा लंच विल बी सर्व्ड, अभी लंच सर्व किया जाएगा, तो सामने वाले को पता है कि कौन सर्व करेगा, वेटर ही करेगा, इसलिए वेटर को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर जो पैसिव है वो विदाउट एजेंट है, जब सामने वाला या सुनने वाले को पता हो कि किसके द्वारा ये काम किया जा रहा है। जैसे मैंने किसी को कहा पब्लिक अप्रिशिएट यू, पब्लिक तुम्हें अप्रिशिएट करती है, तो सामने वाले को भी पता है, तो मैं उसे कह सकती हूँ वापस, यू आर अप्रिशिएटेड, तुम अप्रिशिएटेड या तुम्हें प्रशंसित किया गया। अब प्रशंसित किया गया तो उसे पता है कि किसने किया है, पब्लिक ने किया है, इसलिए हमने यहाँ पर बाय पब्लिक बोलना उचित नहीं समझा, या जरूरत नहीं है उसकी बोलने की। पुलिस अरेस्टेड द थीव्स, पुलिस ने थीव्स को अरेस्ट किया, चोरों को गिरफ्तार किया, लेकिन यहाँ भी हम यहाँ कहते हैं द थीव्स वर अरेस्टेड, चोर पकड़े गए थे, तो चोर पकड़े गए तो अंडरस्टूड है कि किसने पकड़ा उन्हें, पुलिस ने ही पकड़ा होगा, इसलिए पुलिस बोलने की जरूरत वहां पर नहीं लगती है। इंडियंस स्पीक हिंदी इन अवर कंट्री, हमारी कंट्री में इंडियंस हिंदी बोलते हैं। अब यहाँ पर यदि इसका पैसिव लिखे हम, हिंदी इज स्पोकन इन अवर कंट्री, हमारी कंट्री में हिंदी बोली जाती है, तो ऑब्वियसली लोगों के द्वारा ही बोली जाएगी, इसलिए वहां पर बाय पीपल या बाय इंडियंस लिखना कंपलसरी नहीं है या बताने की जरूरत नहीं है। प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट इन द स्टेडियम, स्टेडियम में प्लेयर्स क्रिकेट खेल रहे हैं। अब मान लीजिए हम उसको पैसिव में बोलते हैं क्रिकेट इज बीइंग प्लेड इन द स्टेडियम, तो स्टेडियम में क्रिकेट खेला जा रहा है, तो खेला जा रहा है
वहाँ पर ये बता रहा है कि कौन खेलेगा, प्लेयर्स ही खेल रहे होंगे। बस इतना बोल सकते हैं हम कि क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, वहाँ पर क्रिकेट खेला जा रहा है। यदि हॉकी खेला जा रहा है तो हॉकी इज बीइंग प्लेड, खो खो खेला जा रहा है तो खो खो इज बीइंग प्लेड, है ना। और खेलने वाले कौन है, प्लेयर्स ही होंगे। तो प्लेयर्स को बताने की जब हमें जरूरत नहीं पड़ती है, तो यहाँ पर हमारे जो एजेंट है, वो जो डूअर है, वो हिडन फॉर्म में है। ये हमारे वो सेंटेंस हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चंस का यदि हमें पैसिव बनाना है तो उन क्वेश्चंस को पैसिव में कैसे चेंज किया जा सकता है। मतलब कि एक्टिव के क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस को हम पूछ रहे हैं पैसिव फॉर्म में, ठीक है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा, इज ही डूइंग हिज होमवर्क, क्या वह अपना होमवर्क कर रहा है। अब जब उसे मुझे पैसिव में पूछना है तो मुझे क्या करना होगा, इस होमवर्क को सब्जेक्ट बनाना होगा, इज हिज होमवर्क, और ये डूइंग जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है वो यहाँ पर आकर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, डूइंग से डन हो जाएगा। लेकिन हमने पढ़ा हुआ है कि कंटिन्यूस में, ये कंटिन्यूस का सेंटेंस है, कंटिन्यूस के पहले हमें क्या लगाना होता है, बीइंग लगाना होता है। कंटिन्यूस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग लगाना होता है, तो ये बीइंग हो गया। इज हिज होमवर्क बीइंग डन बाय हिम, ये ही जो ऑब्जेक्ट में चला गया, तो इज हिज होमवर्क बीइंग डन बाय हिम, ये मेरा क्वेश्चन है। यहाँ भी क्वेश्चन है और यहाँ भी क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका चेंज हो गया। यहाँ पर ये जो वर्ब है उसमें ये शो हो रहा है कि जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पर रेसिपिएंट हो गया है, इस वर्ब का रेसिपिएंट हो गया है। जैसे एम आई ईटिंग फूड, क्या मैं खाना खा रहा हूँ। अब मुझे पूछना है क्या फूड मेरे द्वारा खाया जा रहा है, तो इज फूड बीइंग ईटन बाय मी, ठीक। हैव दे सॉल्व द सम्स, क्या वो सम्स को सॉल्व कर चुके हैं। अब पैसे में पूछना है कि क्या सम्स उनके द्वारा सॉल्व किए जा चुके हैं। हैव द सम्स बीन सॉल्व बाय देम, हमें पता है कि जब हैव और हैज और हैड आते हैं तो वहां पर हमें बीन का यूज करना होता है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, हैव द सम्स बीन सॉल्व्ड बाय देम, ये जो दे है वो देम में चला कन्वर्ट हो गया, ठीक है। डिड शी स्टिच द क्लॉथ्स, क्या वो उसने कपड़े सिए हैं, क्या उसने कपड़े सिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या उसने कपड़े सिए। अब हमारा पैसिव क्या होगा कि क्या उसके द्वारा कपड़े सिए गए, या क्या कपड़े उसके द्वारा सिए गए। वर द क्लॉथ्स, क्योंकि डिड क्या कह रहा है, पास्ट टेंस को बता रहा है, तो पास्ट टेंस में हम पैसिव में कभी भी डू डज डिड का यूज नहीं होता है, उसकी जगह इज एम आर जो हम रूल्स पढ़ चुके हैं, डू डज में तो इज एम आर का, और डिड में हमें वॉज या वर का, ये क्योंकि प्लूरल है इसलिए वर का यूज किया गया। वर द क्लॉथ स्टिच्ड बाय हर, क्या कपड़े उसके द्वारा सिए गए। विल यू बाय अ न्यू मोबाइल, क्या तुम एक नया मोबाइल खरीदोगे। विल यू बाय अ न्यू मोबाइल, अब उसका पैसिव क्या हो जाएगा, क्या एक नया मोबाइल तुम्हारे द्वारा खरीदा जाएगा। विल अ न्यू मोबाइल बी बॉट बाय यू, विल और शेल के साथ क्या लगता है, बी लगता है, ये हमने पढ़ा, मॉडल है तो भी, और फ्यूचर टेंस के सेंटेंस में है तो भी उसके आगे हमें बी लगाना है। और ये हमारा जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था वो यहाँ सब्जेक्ट हो गया, ये बी लग गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई बाय यू। शैल आई ड्राइव कार, क्या मैं कार चलाऊंगा, वो पूछ रहा है क्या मैं कार चलाऊंगा। विल कार बी ड्राइवन बाय मी, क्या कार मेरे द्वारा चलाई जाएगी, ये इसका हिंदी मीनिंग हुआ, क्या कार मेरे द्वारा चलाई जाएगी। डू यू लाइक हर, क्या तुम उसे पसंद करते हो, यह हो गया एक्टिव का सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, हर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हर यहाँ पर आ जाएगी सब्जेक्ट के फॉर्म में। इज शी, अब डू का यूज हम करते नहीं पैसिव में, डू डस आ जाता है तो वहाँ इज एम आर का यूज किया जाता है, तो इज शी, इज आएगा यहाँ पर। लाइक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, लाइक्ड बाय यू, क्या वो तुम्हारे द्वारा पसंद की जाएगी, इसका मीनिंग ये हो गया। हैज ही राइटिंग, हैज ही रिटन एन ऐसे, क्या वह एक ऐसे लिख चुका है। हैज ही रिटन एन ऐसे, क्या वह एक ऐसे लिख चुका है। अब एन ऐसे जो है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाएगा। हैज एन ऐसे, हैज हैव हैड के साथ हमें बीन लगाना होता है पैसिव में। हैज एन ऐसे बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटन बाय हिम, क्या एक निबंध उसके द्वारा लिखा जाएगा, लिखा जा चुका है, क्या एक निबंध उसके द्वारा लिखा जा चुका है। यहाँ पर है कि क्या वह एक निबंध लिख चुका है, और यहाँ पर मीनिंग हुआ क्या एक निबंध उसके द्वारा लिखा जा चुका है। डज ही ईट स्वीट्स, क्या वो मिठाई खाता है या मीठा खाता है। डज ही ईट स्वीट्स, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा आर स्वीट्स ईटन बाय हिम, आर स्वीट्स ईटन बाय हिम, क्या मीठा उसके द्वारा खाया जाता है, ठीक। आर दे एंजॉइंग द पार्टी, क्या वे पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। इज द पार्टी, यहाँ पर पार्टी को हमें सब्जेक्ट बनाना होगा। इज द पार्टी बीइंग एंजॉयड बाय देम, क्या उनके द्वारा पार्टी को एंजॉय किया जा रहा है, ये इसका क्वेश्चन मीनिंग हो गया।
तो इस तरह से इन एक्टिव को पैसिव में बनाने के लिए यदि क्वेश्चन है तो उसे क्वेश्चन फॉर्म में ही रखना होगा। क्वेश्चन को हम दूसरे फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, तो किसी क्वेश्चन को हम क्वेश्चन फॉर्म में ही चेंज पैसिव बनाकर कैसे करेंगे, तो पैसिव को इस फॉर्म में करेंगे। अब आता है हमारा WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चंस में हमें व्हाट, हु, whom, हाउ, वेयर, व्हेन का यूज करना होता है। अब जैसे यहाँ पर मान लो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में यदि मुझे पूछना होता कि वह कहाँ होमवर्क कर रहा है, या मुझे पूछना है कि वह क्यों होमवर्क कर रहा है। यहाँ तक तो मैंने पूछ ही लिया कि क्या वह होमवर्क कर रहा है, क्या वह अपना होमवर्क कर रहा है। अब मैंने पूछना है कि वह अपना होमवर्क क्यों कर रहा है, तो मुझे इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस आगे वाई लगा देना है। वाई इज ही डूइंग हिज होमवर्क, वह अपना होमवर्क क्यों कर रहा है, तो पैसिव में भी यही आ जाएगा, इसके आगे वाई लग जाएगा बस। वाई इज हिज होमवर्क बीइंग डन बाय यू, क्यों उसके द्वारा होमवर्क किया जा रहा है। यहाँ पर क्यों उसके द्वारा, उसने होमवर्क, क्यों वह होमवर्क कर रहा है, और यहाँ पर हो जाएगा क्यों उसके द्वारा होमवर्क किया जा रहा है। यदि मैं वेयर लगाती हूँ तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि वह अपना होमवर्क कहाँ कर रहा है। वेयर इज ही डूइंग हिज होमवर्क, यहाँ पर हम वेयर कर दें, वेयर इज ही डूइंग हिज होमवर्क, वह अपना होमवर्क कहाँ कर रहा है, तो यहाँ पर भी वेयर आ जाएगा। बस सबसे आगे व्हाट WH क्वेश्चन को लगा देना होता है। वेयर इज हिज होमवर्क बीइंग डन बाय हिम, उसके द्वारा होमवर्क कहाँ किया जा रहा है, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब यदि हमें व्हेन करना है कि वह अपना होमवर्क कब कर रहा है, कब वह अपना होमवर्क कर रहा है, तो हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, व्हेन। व्हेन इज ही डूइंग हिज होमवर्क, तो पैसिव में भी यहाँ पर व्हेन लग जाएगा वेयर की जगह। व्हेन इज हिज होमवर्क बीइंग डन बाय हिम, उसके द्वारा होमवर्क कब किया जा रहा है, कब वह अपना होमवर्क कर रहा है, और कब उसके द्वारा होमवर्क किया जा रहा है, तो व्हेन, वाई और वेयर हम लगा सकते हैं। लेकिन यदि हमें व्हाट लगाना हो, तो व्हाट लगाने के लिए व्हाट क्या बताता है, ऑब्जेक्ट को बताता है ना, कि व्हाट डज ही ईट, वह क्या खाता है, तो ही ईट मैंगो, वह मैंगो खाता है, तो ऑब्जेक्ट बाद में आता है उसमें। तो व्हाट के लिए हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हटाना होगा। अब जैसे मैंने लिखा व्हाट इज ही डूइंग, तो ये मुझे यहाँ पर क्वेश्चन होमवर्क हटाना होगा, क्योंकि मैं खुद क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि वह क्या कर रहा है। What is he doing, वह क्या कर रहा है। अब यदि यहाँ पर भी मुझे what लगाना है, तो फिर मुझे यहाँ से his homework हटाना पड़ेगा। What is being done by him, उसके द्वारा क्या किया जा रहा है। What is being done by him, उसके द्वारा क्या किया जा रहा है। अब how लगाना है कि वह अपना होमवर्क कैसे कर रहा है, वह अपना होमवर्क कैसे कर रहा है, तो यहाँ पर भी what की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हाउ लिख सकते हैं, वह अपना होमवर्क कैसे कर रहा है। बहुत इजी है। सिर्फ व्हाट का एक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें जो ऑब्जेक्ट दिया है वो क्वेश्चन में तो ऑब्जेक्ट नहीं दे सकते ना, कि वह अपना होमवर्क क्या कर रहा है, ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि वह क्या कर रहा है, होमवर्क, इस होमवर्क को हमें हटाना होगा, जब तो हम पूछेंगे कि वह क्या कर रहा है या उसके द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है। हाउ, वेयर, हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ, इनको हम एज इट इज यूज कर सकते हैं आगे, वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, और व्हाट के लिए हमें इसको हटाना होगा। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से आप सारे सेंटेंस बना सकते हो। व्हाट एम आई ईटिंग, मैं क्या खा रही हूँ। व्हाट इज बीइंग ईटन बाय मी, मेरे द्वारा क्या खाया जा रहा है, मैंने फूड जो कि ऑब्जेक्ट था इसको हटा दिया। व्हाट एम आई ईटिंग, मैं क्या खा रही हूँ। व्हाट इज बीइंग ईटन बाय मी, मेरे द्वारा क्या खाया जा रहा है। ये व्हाट का क्वेश्चन बनेगा। लेकिन जैसे मैंने पूछा मैं खाना क्यों खा रही हूँ, वाई एम आई ईटिंग फूड, तब मुझे ये रखना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखना होगा कि वाई एम आई ईटिंग फूड, मैं खाना क्यों खा रही हूँ, या वाई इज फूड बीइंग ईटन बाय मी, मेरे द्वारा खाना क्यों खाया जा रहा है। वेयर एम आई ईटिंग फूड, मैं कहाँ खाना खा रही हूँ। वेयर इज फूड बीइंग ईटन बाय मी, मेरे द्वारा खाना कहाँ खाया जा रहा है। हाउ एम आई ईटिंग फूड, मैं खाना कैसे खा रही हूँ। हाउ इज फूड बीइंग ईटन बाय मी, मेरे द्वारा खाना कैसे खाया जा रहा है। व्हेन एम आई ईटिंग फूड, मैं खाना कब खा रही हूँ। When is food being eaten by me, मेरे द्वारा खाना कब खाया जा रहा है। ये हो गया। Have they solved the problems, इसमें भी आप लगा सकते हो। Where have they solved the sums, उन्होंने अपने सम्स कहाँ सॉल्व किए हैं। उन्होंने वेयर यहाँ पर है कि कहाँ पूछ रहे हैं कि कहाँ उन्होंने अपने सम्स को सॉल्व कर लिए हैं, तो वेयर हैव द सम्स बीन सॉल्व्ड बाय देम। हाउ हैव दे सॉल्व द सम्स, वे उन्होंने अपने सम्स को कैसे सॉल्व किए हैं, तो
हाउ हैव द सम्स बीन सॉल्व बाय देम, उनके द्वारा सम्स कैसे सॉल्व किए जा चुके हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आगे आपको WH क्वेश्चन के अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है, उन हेल्पिंग वर्ब से आगे ही आपको उन WH क्वेश्चन को पूछने के लिए लगा दिया जाता है। जैसे वेयर शैल आई ड्राइव कार, मैं अपनी कार कहाँ चलाऊंगा। वेयर विल कार बी ड्राइवन बाय मी, मेरे द्वारा कार कहाँ चलाई जाएगी। हाउ शैल आई ड्राइव कार, मैं कार कैसे चलाऊंगा। हाउ विल कार बी ड्राइवन बाय मी, मेरे द्वारा कार कैसे चलाई जाएगी। हैज ही रिटन एन ऐसे, वेयर हैज ही रिटन एन ऐसे, वह एक निबंध कहाँ लिख चुका है। और हैज एन ऐसे, तो वेयर हैज एन ऐसे बीन रिटन बाय हिम, उसके द्वारा एक ऐसे कहाँ लिखा जा चुका है ना। या व्हाई डज ही ईट सीड्स, वह स्वीट्स क्यों खाता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, वाई आर स्वीट्स ईटन बाय हिम, उसके द्वारा स्वीट्स क्यों खाई जाती है। ठीक, आर दे एंजॉइंग द पार्टी, वेयर आर दे एंजॉइंग द पार्टी, वो अपनी पार्टी कहाँ एंजॉय कर रहे हैं। वेयर इज द पार्टी बीइंग एंजॉयड बाय देम, उनके द्वारा पार्टी कहाँ एंजॉय की जा रही है। आज हमारा ये टॉपिक एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस खत्म होता है और इसके सारे रूल्स जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स।